नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 57 जिसकी तिथि है 18 नवंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रश्नों के उत्तर करेंगे। एक हमने कविता पढ़ी थी कन्यादान। ठीक है, कन्यादान एक कविता पढ़ी थी जिसको लिखा था कवि ऋतुराज ने। ठीक है, उसी की आज हमें करनी है पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चों, आप याद करो, आपको बड़े अच्छे से पढ़ाई थी। चलो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ क्या बोलते हैं इसमें कवि ऋतुराज जी उस टाइम का इसमें वर्णन करते हैं जब एक बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर अपने ससुराल जाती है। तो इसमें भी एक बेटी है जो अपनी माँ को, अपने बाप को छोड़कर अपने ससुराल जा रही है। तो उस टाइम जो लड़की की मदर है, लड़की की माँ है, वो अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है, अपने अनुभव बताती है कि लाइफ कैसी होती है, जीवन कैसा होता है और आगे तुम्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और ये भी बताती हैं जो उनकी लड़की है वो अभी भोली है, सरल है, इतनी सियानी नहीं हुई। अभी उसे बस केवल उसने सुख भोगे हैं, क्योंकि माँ बाप के घर केवल सुख मिलते हैं। आगे जो जीवन की सच्ची परिस्थितियों का पता, सच्चे जो दुख सुख का पता कहाँ पे चलता है, आगे पता चलता है। अभी तो उसने जीवन का केवल एक पक्ष देखा है। तो वो अपनी बेटी को शिक्षा दे रही हैं, उसको ज़रूरी बातें बताती हैं कि उसको किस तरीके से व्यवहार करना है और लोगों का अत्याचार नहीं सहना, शालीनता से रहना है। लेकिन अगर लोग अत्याचार करते हैं तो उनका अत्याचार बिल्कुल भी नहीं सहना। ठीक है। और क्या बोलती है, और ये भी बोलती है वस्त्र गहने जो आप पहनोगी, अगर उनकी कोई ज़्यादा तारीफ कर दे तो उसमें मतलब मंत्रमुग्ध मत हो जाना कि आत्ममुग्ध हो गई। क्योंकि उसको जो कवि हैं इसमें जो जो स्त्रियां जो पहनती हैं गहने, वस्त्र, आभूषण, वो उसको एक बंधन की तरह से देखते हैं कि लड़कियों को ऐसे बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे ना बच्चों, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान है, आप पढ़ोगे भी समझ आ जाएगा। लेकिन अब हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे, सब एक एक लाइन आपको क्लियर होने वाली है। चलिए करते हैं। सबसे पहला है इसमें क्वेश्चन, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना, ऐसा क्यों बोलती है? तो इसका उत्तर हमें इस तरीके से लिखना है। आप माँ को अपने जीवन का अनुभव था, वह अपनी बेटी को विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत कर रही थी। उन्होंने उन्होंने छोड़ो माँ ने बेटी से ऐसा इसलिए कहा जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और अत्याचार का शिकार न होने पाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये बताई है उसको। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ये क्यों बोला? इन पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने हमसे से दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक पंक्ति दी है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये पंक्ति आई है हमारी कविता में, इससे दो क्वेश्चन निकाल के दिए हैं कि इन पंक्तियों से समाज में स्त्री की किस स्थिति को संकेत करता है, किस स्थिति को दर्शाती हैं ये पंक्तियां, या माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो चलिए दोनों प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। पहले क्या का आंसर तो हम इस तरीके से करेंगे, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्त्रियों को कमजोर बनाकर जो लोग मात्र सजावट का वस्तु मानते हैं सामाजिक नियमों का विरोध किया है। जो सामाजिक नियम बना दिए गए हैं कि स्त्री है एक घर के लिए साज सज्जा के लिए, सॉरी बच्चों, तो ये बोलती हैं कि रूप, सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण आदि स्त्री जीवन के बंधन में डालने का कारण है। ये किसका? कवि का मानना है। स्त्री जाति को इससे सतर्क होना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। ये तो हो गया आपका क्या का आंसर। और अगर ये पूछ लिया माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, तो बेटियां तो बहुत अच्छे तरीके से जानती होंगी, देखते होंगे, सब लोगों को पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भली और नासमझ है, भोली कह सकते हो आप, भोली और नासमझ है, जिसे दुनियादारी का, छल कपट का पता न था। वो लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी कि लोग कैसे दूसरे का फायदा उठाते हैं। तो इसके अलावा वह शादी विवाह को सुख में मोहक कल्पना का साधन समझती थी। तो वो ये इसलिए सचेत कर रही थी कि जैसा आप सोच रही हो लाइफ बिल्कुल ऐसी नहीं होती,
लाइफ में जितने सुख होते हैं उससे ज़्यादा दुख भी झेलने पड़ते हैं। तो जीवन की जो हार्डशिप है अभी उस बेटी ने देखी नहीं है कठिनाइयाँ, तो उनके प्रति ही वो उसको सचेत कर रही है, जिससे वो जो पर कठिनाइयाँ आने पे टूट ना जाए, इस वजह से उसको सचेत कर रही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 पूछा है, आपके विचार से लड़की को दुख बाँचना क्यों नहीं आता होगा? तो बच्चों ये तो सीधा सही है। लड़की को दुख बाँचना नहीं आता क्योंकि अभी वो सयानी नहीं हुई, इतनी मैच्योर नहीं हुई है। अभी उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है, उसे जीवन का एक पक्ष का ही ज्ञान है। अब एक पक्ष का तो होगा ही, क्योंकि अपने घर पे रही है, वहाँ पे तो माँ बाप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो वो दुख कहाँ से देखेगी? वह दुखों से अनभिज्ञ है, क्योंकि माँ के घर पर दुखों से उसका कभी सामना ही नहीं हुआ, तो इस वजह से उसे दुख बाँचना नहीं आता। चलिए अब चौथा क्वेश्चन इस वर्कशीट में पूछा है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो माँ ने बेटी को कई सीख दी थी। एक तो माँ ने ये बताया था कि ससुराल में दूसरों द्वारा जो प्रशंसा करी जाएगी, तारीफ करी जाएगी, उसमें अपने सौंदर्य पर आत्ममुग्ध मत हो जाना, ठीक है, सच्चाई को समझना, और आग का उपयोग रोटियां सेकने के लिए करना, इसका दुरुपयोग जलने के मत करना, यानी कि अपना शोषण मत होने देना, वस्त्र आभूषण के मोह में फंसकर इन बंधन में मत बच जाना, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि जो वस्त्र आभूषण में कि हाँ बस इनसे ही प्यार हो जाए, वस्त्रों से आभूषण से, इनके मुंह में ही पड़ी रहो और कुछ देखो ही ना, तो सब चीज़ें देखनी जरूरी है। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर। अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है। पांचवा क्वेश्चन पूछा है, आपके विचार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए। कौन सी पंक्तियां दी गई हैं? ये पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, क्योंकि इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लड़की की वह छवि हमारे सामने उपस्थित होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि वह अल्पवयस्क लड़की है, यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई है। परिवार माँ के सानिध्य में पोषित बचपन जैसी कल्पना को सजाए हुए थी, और उसने अभी सुखों को भोगा था, और अभी दुखों से पूर्णतया अनजान थी, और अभी व्यवहारिक ज्ञान से अपरिचित थी। अभी उसने प्रैक्टिकल जो जिंदगी होती है वो नहीं देखा, माँ बाप के घर में रही है तो सुखी सुख भोगे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर। छठा क्वेश्चन पूछा गया है, आज के समय में उम्र के अतिरिक्त, ये एक गतिविधि है बच्चों जो आपको करनी है, उम्र के अतिरिक्त लड़की का कब विवाह योग्य माना जाना चाहिए? समझे आप। एक तो सरकार ने एज निर्धारित कर रखी है, 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी कोई चीज़ है जिसके ये क्राइटेरिया रख देना चाहिए, भाई लड़की तब योग्य होगी? कल्पना करिए और बड़ों से चर्चा करके लिखिए, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमने इसका उत्तर बनाया है। आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़की को तब विवाह के योग्य माना जाना चाहिए जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, कोई रोजगार भी करने लगे तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके, है ना, जिससे आगे आने वाले भविष्य में अगर उसके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाए और अपना अधिकार प्राप्त कर सके, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगी आपकी जो गतिविधि, जो एक्टिविटी दी हुई है, माँ बाप से बात करके आपको लिखना है, आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आप क्या करना है, आपको 4 काम करने हैं, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, जिससे सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। और बच्चों मैं आपके लिए आपकी वर्कशीट लाती रहती हूँ, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आती हूँ आपकी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।